हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो से हमने क्या स्टार्ट किया है कि आपको हिंदी में भी साथ साथ बताया जाए, हिंदी इवन लिख के एक्चुअली। तो हिंदी लिख के, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि कुछ लोगों ने मैसेज किया हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो अभी भी मैं बता रहा था हिंदी में ही, लेकिन कई ज़्यादातर यूज करा था इंग्लिश वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके? नेशनल करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इकोनॉमी वाला। उसके बाद डिस्कस कर चुके हैं डिफेंस एंड साइंस एंड टेक, एक ही में था लेकिन हमने अलग अलग किया ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से हो। देखो, कुछ लोग इवन बोल भी रहे हैं कि बुक का पिक क्लिक करके ही कहिए, तो हम देख रहे हैं जहाँ पे मुझे बुक का पिक क्लिक करके लगे कि हाँ ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है। जैसे मान लो कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट है तो उसको आराम से बुक से ही पिक लेके करा सकते हैं। लेकिन डिफेंस और साइंस एंड टेक वाला अगर चैप्टर आप देखिएगा तो मंथली दिया हुआ है, मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। मान लो सारा मिसाइल वाला एक जगह आपका न्यूज हो गया, सारा नासा का सैटेलाइट एक जगह आ जाए, इसरो का सारा एक जगह आ जाए, तो कितना अच्छा रहा। वही मैंने किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम अवार्ड्स डिस्कस करें तो एक अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करके करवाना था लिटरेचर वाला, क्योंकि सारा उसमें विरला वाला एक जगह और एक जगह सारे एकेडमी वाला, जो साहित्य एकेडमी है वो सारा उस सब का एक जगह मैंने करवाना था। लेकिन जो ये वाला है ना, ये बुक का पिक क्लिक करके ही कराता हूँ। ये कौन सा अवार्ड है? ये अवार्ड है फिल्म वाला अवार्ड जो होता है ना, फिल्म संबंधित, चाहे इंटरनेशनल या नेशनल। और इसमें मैंने दोनों लैंग्वेज किया, हिंदी वाला पिक भी है और इंग्लिश वाला पिक भी है, तो आराम से हो जाएगा। इवन आप कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कौन सा कोर्स है? लूसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर की बुक, क्राउन। मैंने इस सब को प्लेलिस्ट में डालने का कोशिश कर रहा हूँ। ये पहले क्या था, ये टेलीग्राम ग्रुप पे था वीडियो, ठीक है ना, लेकिन अब सबको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट, और कल तक कवर हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको बस क्या करना है, इस लिंक को, अनलिस्टेड वीडियो होती है और अनलिस्टेड प्लेलिस्ट होता है, तो बस आपको यूट्यूब में सेव करना और फटाफट देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम कुछ इंटरनेशनल अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेशनल डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल में तीन फेमस है, तीन फेमस कौन कौन है मैं बताता हूँ। एक तो है ऑस्कर, दूसरा है गोल्डन ग्लोब और थर्ड है बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी। पहले इन तीनों को याद ही हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। याद कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि जो ऑस्कर और बाफ्टा में कुछ भी अंतर नहीं है, जो विनर है सब सेम है, यानी एक्ट्रेस, एक्टर, डायरेक्टर, मूवी सब सेम है। यानी ऑस्कर याद तो बाफ्टा याद, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये समझ लिया। उसके बाद ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब में क्या सेम है भाई? दो चीज सेम है, सीधा सीधा। यहाँ जो मूवी है, यहाँ जो मूवी है, यहाँ जो मूवी है, सेम है। इस बाफ्टा में और ऑस्कर तो एकदम बराबर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और उसमें और इसमें क्या बराबर है? ऑस्कर अवार्ड में और गोल्डन ग्लोब में, ये इसमें भी गोल्डन ग्लोब में मूवी सेम है, तो इसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसमें इवन डायरेक्टर भी सेम है गोल्डन ग्लोब वाला में, तो हमें यहाँ से गोल्डन ग्लोब का न डायरेक्टर याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिल्म और डायरेक्टर नहीं याद पड़ेगा। अब चलिए याद करते, ऑस्कर के याद कर लेते, तो हमें क्या क्या, पहले ऑस्कर के याद कर लेते। जो सर्वश्रेष्ठ मूवी है, बेस्ट फिल्म है, वो कौन है? नोमैडलैंड, ठीक है ना। बेस्ट मूवी नोमैडलैंड। तो मूवी का एक बार याद कर लिया तो हमें तीन का याद हो गया। तीन किस किस का? ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, ब्रिटिश एकेडमी, तीनों का याद हो गया। बेस्ट अभिनेता की बात करते हैं, चलो पहले निर्देशक की बात करते हैं, यानी बेस्ट डायरेक्टर। एक वुमेन है जिनका नाम है क्लो झाओ। मूवी वही है नोमैडलैंड। तो इसका तीनों का सेम, यानी डायरेक्टर और मूवी का नाम में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड। याद देखो, जब भी क्वेश्चन आए ये ऑप्शन में है यही लगाओ, क्योंकि मेन तीन जो ऑर्गेनाइजेशन का पूछा जाता है, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर, तीनों के मूवी यही है नोमैडलैंड। डायरेक्टर यही है क्लो झाओ। डायरेक्टर किस मूवी का है? नोमैडलैंड का। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अब चलिए
ऑस्कर का याद कर लेंगे तो बाफ्टा का तो कुछ भी याद नहीं करना हमें है, ठीक है ना, तो बाफ्टा वैसे भी भूल जाए, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने ऑस्कर याद कर लिया तो ये दोनों, ये और ये तो हमें याद ही नहीं करना है। अब देखो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? एंथनी हॉपकिंस को मिला। मूवी का नाम क्या है? द फादर। एंथनी हॉपकिंस, मूवी का नाम है द फादर, हो गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला? फ्रांसेस मैकडोरमैंड को, फ्रांसेस मैकडोरमैंड को मिला। ये मूवी का नाम क्या है? नोमैडलैंड, ठीक है ना, नोमैडलैंड। तो अब ऑस्कर का पूरा याद हो गया। ऑस्कर का अभिनेता किसको मिला? एंथनी हॉपकिंस। मूवी क्या है? द फादर। अभिनेत्री को मिला फ्रांसेस मैकडोरमैंड, ठीक है ना, फ्रांसेस मैकडोरमैंड, ठीक है ना। मूवी का नाम क्या है? नोमैडलैंड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारा याद हो गया, तो ये सारा हो गया, तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। अब इसमें जो बचा हुआ वो याद कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म हमें नहीं याद करना है, बेस्ट डायरेक्टर हमें नहीं याद करना है। अब बेस्ट एक्टर की याद करते हैं। किस में? गोल्डन ग्लोब में। बेस्ट एक्टर कौन है? चैडविक बोसमैन, चैडविक बोसमैन। ये भी पूछ लेगा, बेस्ट एक्टर मिला है अवार्ड चैडविक बोसमैन को, किस मूवी के लिए मिला है? मी रेनीज ब्लैक बॉटम, मी रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? एंड्रा डे को मिला है, एंड्रा डे को मिला है। किस मूवी के लिए? द यूनाइटेड स्टेट वर्सेस बिली हॉलीडे, द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलीडे। एक विश टेलीविजन सीरीज को किसको मिला है? द क्राउन, ठीक है ना, द क्राउन। तो सारा याद हो गया ना। नाम आपको कितने? चार नाम, और उसके अलावा 2 6 और एक 7 इन्फॉर्मेशन याद करने हैं। 7 इन्फॉर्मेशन में आपका मतलब कि 12-13 इन्फॉर्मेशन का काम हो गया। 7 इन्फॉर्मेशन याद करो, 12-13 फैक्ट्स याद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको ले सकते हो स्क्रीनशॉट आपका, अगर बुक नहीं है, बुक है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमें याद करना है भारत में जो 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है गोवा में, उसका अवार्ड डिस्कस करें। देखो, ज़्यादा अभी जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उतना नहीं पूछा जाता है, यानी इस अवार्ड्स को एज ए करेंट नॉलेज की तरह लेते हैं, स्टैटिक की तरह नहीं लेते कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाए। समझ में आया ना? ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जिसको स्वर्ण मयूर या गोल्डन पीकॉक भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये अवार्ड का गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। मूवी कौन सा है बेस्ट? इनटू द डार्कनेस, किस देश की मूवी है? डैनिश मूवी है, ये भी याद रखना। इनटू द डार्कनेस डैनिश मूवी है। सिनेमा में जो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन दिया गया है, जीवन पर्यंत योगदान दिया गया है, उसमें किसको अवार्ड मिला? इटली के एक सिनेमेटोग्राफर थे जिसका नाम है विक्टोरिया स्टोरेरो, इसको अवार्ड मिला है। फोकस कंट्री बहुत आराम से याद हो जाएगा, बांग्लादेश। उसके बाद इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड कौन है? विश्वजीत चटर्जी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा, अगर कोई 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो ये दोनों है। जो हमें आसान लग रहा है वही इन्फॉर्मेशन सबसे कारगर है, याद रखिए। विश्वजीत चटर्जी, अभिजीत चटर्जी नहीं लिख लेना, वो तो नोबेल प्राइज मिला उनको। अब देखो, ये नेक्स्ट एक अवार्ड है, ये इस फिल्म के अवार्ड का नाम है, याद रखिए, अवार्ड का नाम है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल नाम है। और इसको देखो, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो गया है कि 2 इंडियन ने अवार्ड जीता है। क्यों, वो देखते हैं। सबसे पहले एक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का तिलोत्तमा सोम बेस्ट एक्ट्रेस का वुमेन है, ठीक है ना। और इनकी मूवी का नाम पता है क्या था? राहगीर, फॉर द बेफेरर। राहगीर मूवी का नाम क्या है? राहगीर द बेफेरर्स के लिए, फॉर द बेफेरर्स, ठीक है ना। बेफेरर का मतलब ही राहगीर होता है, ठीक है ना। इसी मूवी के लिए, इसी मूवी के डायरेक्टर को भी अवार्ड मिला है, क्या नाम है उनका? गौतम घोष, ठीक है ना। मूवी के गौतम घोष को डायरेक्टर का अवार्ड मिला सेम मूवी के लिए। कहाँ पे? इसी में, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, एशियन वाला याद रखिएगा, ठीक है। पहले इसको लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है।
इसी में एक बार ये भी जीता था, चाहे रहने देते, पुराना मत याद करो फिर और कंफ्यूजन होगा। तिलोत्तमा सोम, ये मुझे लगता है इवन ये इंफॉर्मेशन इवन ऑस्कर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडियन है ना इसलिए। ठीक है, अब एक और अवार्ड है, अनुपम खेर जी को एक अवार्ड मिला है, अनुपम खेर जी को, और एक अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिला है। एक अमिताभ खेर और एक है अमिताभ बच्चन। अनुपम खेर को कौन सा अवार्ड मिला है? एक उनका एक शॉर्ट फिल्म था, क्या नाम था? शॉर्ट फिल्म था जिसका नाम था हैप्पी बर्थडे, ध्यान देना। उसके लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। किसके लिए? हैप्पी बर्थडे, एक शॉर्ट फिल्म था। उसके अलावा अमिताभ बच्चन को FIAF फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव में अवार्ड मिला है इसको 2011-21 में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा एक और अवार्ड है, व्हिच इंडियन फिल्म वॉन द टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 50th रोटेंडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। पेबल्स जीता है, जो एक तमिल फिल्म थी, पेबल्स। ठीक है ना, कौन सा बार? रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, कहाँ पे, कौन सा पुरस्कार जीता है? टाइगर पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये हमें पता है ना, नीदरलैंड में। चलिए अब कुछ नेशनल पुरस्कार देखते हैं। सबसे पहले 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। नेशनल वाला इम्पोर्टेंट होता है, देखो फिल्म फेयर वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा, लेकिन नेशनल वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो बेस्ट फीचर फिल्म है, बेस्ट फीचर फिल्म कौन जीता? उसमें देखो, ये एक मलयालम फिल्म है, नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, जो मलयालम लोग हैं वो इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए आसान रहेगा। मरक्कर अराबिका डालिंते सिम्हम, ठीक है ना, मरक्कर बस याद रख मरक्कर मलयालम मूवी है। बेस्ट हिंदी मूवी में बेस्ट किसको मिला? छिछोरे, ठीक है ना। और बेस्ट एक्टर में मनोज बाजपेयी को मिला है, और धनुष को मिला है असुरम मूवी के लिए, वो तमिल मूवी है, और मनोज बाजपेयी को मिला है भोसले, वो की हिंदी मूवी है। ठीक है ना, मनोज बाजपेयी भोसले हिंदी मूवी, दोनों को मिला है। उसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनौत के लिए। कंगना रनौत की 2 मूवी, एक मणिकर्णिका है जो कि रानी लक्ष्मीबाई पे है, और एक पंगा मूवी है जिसमें कबड्डी गर्ल थी वो। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? संजय पूरन सिंह चौहान, ठीक है ना, संजय पूरन सिंह चौहान। 72 हुरे, 72, ये 72 है एक्चुअली, 72 हुरे हिंदी में है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है ना, ये याद रखना है क्योंकि कंफ्यूज हो गया। अब देखो फिल्म फेयर अवार्ड की बात करते हैं, तो इसमें बेस्ट फिल्म थप्पड़, जो एक इस पे बनाया गया था ना मूवी, एसिड अटैक वाली वुमेन पे, लड़की पे। बेस्ट अभिनेता किसको? इरफान खान को, अंग्रेजी मीडियम के लिए। बेस्ट अभिनेत्री है तापसी पन्नू, थप्पड़। नहीं सॉरी, ये छपाक मूवी की स्टोरी में बनाते हैं, मुझे नहीं पता थप्पड़ मूवी का स्टोरी, ठीक है ना, तापसी पन्नू, ठीक है, थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट डायरेक्टर क्या है? ओम राउत मिला है तान्हा जी के लिए। तान्हा जी जो स्टोरी है एक हिस्टोरिकल फिगर की, उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? इरफान खान को, ठीक है ना, कि डेथ हो गया उनका। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फिल्म फेयर देखो पूछने के लिए कुछ भी पूछ देगा, लेकिन मैं अगर प्रोबेबिलिटी करूँ तो मैं ऊपर वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा। और उसके दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला रजनीकांत जी को, ये बहुत याद रखना। उसके अलावा दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड ये भी है, इस किसको मिला? मिर्जापुर वेब सीरीज के मिला अनंगशा विश्वास को, अनंगशा विश्वास। उसके बाद एक और अवार्ड है, पहले वो देख लेते हैं। JC डेनियल अवार्ड, हाईएस्ट ऑनर जो कि केरला में दिया जाता है, केरला का सबसे हाईएस्ट ऑनर है JC डेनियल अवार्ड। किसको मिला? फिल्म मेकर है हरिहरन, उसको उनको मिला कि मलयालम सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मिला, किनको? KC डेनियल जी को। तो ये याद रखना है। देखो
आप बस एक दो बार वीडियो देख लो, आपको याद हो जाएगा। मैं एक बार हिंदी वाला को, इंडियन नेशनल वाले को एक और रिवाइज करवा दूंगा। देखो, अब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी है, ठीक है ना। इसमें बेस्ट इंडियन फिल्म पैरासाइट, सॉरी बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पैरासाइट, बेस्ट फिल्म तानाजी। तानाजी में एक्चुअली फिल्म फेयर में तानाजी के एक्टर, तानाजी को के डायरेक्टर को अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस है अक्षय कुमार, लक्ष्मी मूवी। बेस्ट एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, छपाक, मैं इसी के बारे में बोल रहा था। बेस्ट डायरेक्टर है अनुराग बासु, लूडो मूवी। बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992। क्रिटिक्स के लिए बेस्ट एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है ना। स्कैम, अनुराग बासु, लूडो, दीपिका पादुकोण, छपाक। अभिनेता अक्षय कुमार, तानाजी, पैरासाइट, ठीक है ना। एक बारी मैं नेशनल वाले का रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। नेशनल वाले में सबसे पहले देखिए, नेशनल वाले में देखते हैं। सबसे पहले सबसे राष्ट्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर फिल्म। ये कौन है? मलयालम की मूवी है मक्कर, याद रखिए बस पहला वर्ड। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में छिछोरे। अभिनेता में मनोज बाजपेयी आते हैं, अभिनेत्री में कंगना रनौत। अगर निर्देशक की बात करें तो संजय पूरन सिंह चौहान, ठीक है ना। 72 हुए, ठीक है ना। दादा साहब में बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु को, लेकिन फिल्म फेयर में किसको? ओम राउत को, ठीक है ना। तो सारे डायरेक्टर को सारे एक्टर को एक साथ याद कर लो, जिस तरह हमने उसमें किया ना। इसमें अभिनेता किसको? मनोज बाजपेयी। फिल्म फेयर में, सॉरी इसमें नेशनल वाले में फिल्म फेयर में इरफान खान, और इसमें सबसे बेस्ट किसको मिला? अक्षय कुमार। तो ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये दोनों उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बाद वाला इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेशनल बारे में मैंने बता ही दिया था, ठीक है। मिलते हैं फिर। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल झिझक होके इस नंबर पर मैसेज करते हैं। अगर अभी आप ज्वाइन करते हो ये कोर्स, क्राउन वाला और प्लस लुसेंट ऑब्जेक्टिव, तो ये दोनों आपको मात्र 700 में मिलेंगे। ये दोनों, लुसेंट ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल में और क्राउन सब्जेक्टिव पूरा डिटेल में। ये दोनों किताब इतना बेहतरीन है ना कि आप कोई भी पीसीएस में इन्हीं से आएंगे। अगर इसके ऊपर से आप करेंट अफेयर्स कर लो और रिवीजन इसको कई बारी कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, तो मेरे हिसाब से नहीं छूटेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के हिसाब से बोल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीसीएस का करेंट अफेयर्स, पीसीएस के अलावे कोई भी एग्जाम होते, मतलब पीसीएस भी और कोई भी एग्जाम होते, यूपीएससी को छोड़ दो आप, करेंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों बुक, क्राउन प्लस लुसेंट ऑब्जेक्टिव, नहीं छूटेगा यार, ठीक है ना। चलिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक दो चीज़, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता दूंगा, उसको मैं करा भी दे सकता हूँ। एक जीएस पॉइंटर करके आता है। देखो, घटना चक्र की बहुत सारी मोटी मोटी किताबें आती है ना, तो घटना चक्र की वो सारी मोटी किताबों पढ़ने से अच्छा है कि हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरा मोटा मोटा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन सारे किताब को वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है एक जीएस पॉइंटर में। मैं वो मंगवा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी क्योंकि ऑनलाइन वो मिल नहीं रहा था, तो मेरा कोई फ्रेंड पटना जा रहा है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि लेके आने के लिए। तो मैं वो भी देखूंगा, वो भी करवा दूंगा वो, और फिर बोलता हूँ, फिर तो नहीं छूटने का क्वेश्चन है, फिर आपका मेरी सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू। बस भरोसा थोड़ा रखिएगा। थैंक यू सो मच।